जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मातृभाषा क्लासेस में। आज हम लोग केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। तत्व की परिभाषा क्या है? तत्व वह पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक समान परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। 2008 तक कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 94 तत्व सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तत्व 3 प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु, उपधातु। धातु को मेटल कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल कहते हैं, उपधातु को मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तत्व एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, उपधातु, मेटलॉइड। धातु का अर्थ क्या होता है? जिससे कि धारा प्रवाहित धारा क्या हो जाए? प्रवाहित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? धातु। और जिससे धारा प्रवाहित ना हो उसे बोलते हैं अधातु। उसमें थोड़ी थोड़ी धारा प्रवाहित हो उसे क्या बोलते हैं? उपधातु। ठीक है, और धातु से बनने वाले जो उपकरण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। और जो उपधातु से बनने वाले उपकरण उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। धातुओं में ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है और अपधातु में कम करंट की आवश्यकता होती है, वहाँ पर उपधातु का प्रयोग किया जाता है। धातु में चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम। अधातु में कार्बन। अच्छा, कार्बन जो होता है इसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी में होते हैं 4। तो वैसे 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी नहीं सकता है। ठीक है, तो कार्बन में धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, ब्रोमीन। उपधातु में सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, तब कितने प्रकार के? 3: धातु, अधातु, उपधातु। धातु धातु क्या बोलते हैं? मेटल। ठीक है, ऐसे ही और क्या बोलते हैं? चालक। क्या बोलते हैं? चालक। और क्या बोलते हैं इसे? सुचालक। क्या बोलते हैं? सुचालक। और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्या बोलते हैं? लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर, DUCTR। कंडक्टर। कंडक्टर क्यों बोलते हैं? इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है। वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। धातुएं आधार वर्धनीय होती हैं। आधार वर्धनीय का अर्थ है इन्हें पीट कर इनसे चादर बनाई जा सकती। धातुएं तन्य होती हैं। तन्य होने का अर्थ है इनसे खींच कर तार बनाया जा सकता है, जिससे पीट कर वहीं चादरें या पत्थरों में ढाला जा सकता है, उसे ही धातु कहा जा सकता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। इनका आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों कम होती। आयनन विभव क्या होता है? किसी परमाणु को दी गई वह ऊर्जा जिससे कि बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन वह त्याग दे, वह क्या कहलाता? आयनन विभव। यह कम होता है। विद्युत ऋणात्मकता, एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती। इलेक्ट्रॉन बंधुता, 2 इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती। तो जो धातुएं होती हैं इनका आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही बहुत कम होती है। धातुओं में धात्विक चमक होती है। यह धात्विक चमक बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इनका घनत्व, मतलब इनके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इनका गलनांक, घनत्व और गलनांक बहुत अधिक होता है। और एकमात्र द्रव अवस्था में धातु क्या होती है? पारा। क्या होती है? पारा। ठीक है, यह बात। बाकी धातुएं कैसी होती? ठोस होती हैं और कमरे के तापमान पर होती हैं। कमरे के तापमान पर। ठीक है दोस्त, धातु में बन जाएंगी।
धातु के बाद आता है क्या, अधातु। अधातु, अधातु क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल। और इसको क्या बोलते हैं, कुचालक, क्या बोलते हैं, कुचालक। कुचालक क्यों बोलते हैं, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और क्या बोलते हैं इसे, इंसुलेटर, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर। परिभाषा, वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक, मतलब इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इनमें आघातबंधता और तन्यता नहीं होती है। इसमें जैसे आएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन। अच्छा, ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु जो किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में। क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। कमरे के सामान्य ताप पर कार्बन, फास्फोरस, सल्फर एक ठोस है, जबकि ब्रोमीन क्या है, द्रव अवस्था में, मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि गैस हैं। इनका गलनांक और घनत्व कम होता है। इनमें किसी प्रकार की धात्विक चमक नहीं पाई, क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ग्रेफाइट, हाँ, ग्रेफाइट एकमात्र धातु जिसमें धारा प्रवाहित होती है। क्या अब बात है, ग्रेफाइट, इससे धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट। उपधातु को, उपधातु, उपधातु क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर, क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। इसमें कम करंट की आवश्यकता होती है, जैसे बोरान, सिलिकॉन। सबसे अच्छा उपधातु क्या होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम इत्यादि। इनका प्रयोग मेमोरी कार्ड, आप लोगों ने देखा होगा मेमोरी कार्ड और सिम के पीछे एक येलो कलर की चिप होती है, वही किसकी होती है, सिलिकॉन की, इत्यादि बना। उपधातुओं को अर्धचालक भी कहते हैं। धातु क्या बोलते हैं, अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।